हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी मांडवी का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। गतांग से आगे महर्षि वशिष्ठ क्षणभर को मुस्कुराते हुए फिर बोले, राजन, पक्षियों की यह कातर चहचहाहट और शोर इस बात का संकेत है कि कोई भयानक घटना घटने वाली है, लेकिन मृगों का इस प्रकार भागना भय के शांत हो जाने की सूचना भी है। इसलिए आप चिंता छोड़िए। अभी इन लोगों में ये बातें हो ही रही थी कि आंधी का प्रभाव फिर तेजी से बढ़ा। अब की बार तो ऐसा लगा मानो भूकंप आ गया हो, बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो जाएंगे। यह आंधी इसी बात का संकेत थी। क्षण भर को तो सूर्यदेव भी अंधकार से ढक गए, सारी सेना ही मूर्छित सी हो गई। किसी को कुछ नहीं सूझ पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। कौन अदृश्य शक्ति अयोध्या के सुख चैन में बाधक बनना चाहती है। महाराज दशरथ निर्णय नहीं कर पा रहे थे, लेकिन महर्षि वशिष्ठ तो जानते थे। वे त्रिकालदर्शी थे, इसलिए आंधी के रुकते ही आकाश पल भर में ही साफ हो गया था। धूल भरी आंधी रुक गई थी, दूर दूर तक साफ दिखाई दे रहा था। वशिष्ठ मुनि ने महाराज दशरथ को दूर से आते हुए भृगुवंशी जमदग्नि पुत्र महर्षि परशुराम की देखकर कहा, लीजिए शांति से देखिए, संकट स्वयं आपके सामने चलकर आ रहा है। महाराज दशरथ ने देखा, महर्षि परशुराम बड़े भयानक से दिखाई दे रहे थे। उनके मस्तक पर बड़ी बड़ी जटाएं थीं। वे कैलाश से दुर्जय और काला अग्नि के समान दुस्सह प्रतीत हो रहे थे। उनके कंधे पर रखा फरसा उनकी ब्राह्य शक्ति का परिचारक था और वे हाथ में विद्युत गणों के समान विद्वान धनुष संभाले थे। वे साक्षात त्रिपुर विनाशक भगवान शिव के समान जान पड़ रहे थे। महर्षि परशुराम को इस मुद्रा में आते देख वशिष्ठ आदि मुनि सोचने लगे, क्या अपने पिता के वध से ये अमरस के वशीभूत हो गए हैं और फिर से क्षत्रियों का संहार करना चाहते हैं। अन्यथा इनका फिर इस समय क्रोधित मुद्रा में आना किस बात का संकेत है। यह विचार करते हुए वशिष्ठ मुनि आदि ने महर्षि परशुराम के सम्मुख सम्मान पूर्वक अर्घ्य प्रदान किया और उनकी कुशल छेप पूछते हुए उनका यथासंभव अभिवादन किया। इस स्वागत से प्रसन्न होकर रुष्ट बने हुए परशुराम ने महाराज दशरथ से सीधे प्रश्न किया, कहाँ है राम? मैंने सुना है कि उनका पराक्रम अद्भुत है। अभी महर्षि अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि तभी चारों भाई उत्सुकता में रथ से उतरकर पिता और गुरु वशिष्ठ के पास आकर खड़े हो गए। घटना की गंभीरता को अनुभव करते हुए इस समय नवविवाहिता चारों कन्याएं मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला सहित सीता के साथ चिंता की मुद्रा में विचार करने लगीं। सीता ने कहा, आर्य राम को क्यों पुकारते हैं? लगता है उनका सारा क्रोध और क्षोभ राम को लेकर ही है। बात भी यही थी। महर्षि ने आते ही पूछा, राम, तुम्हारे द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने का सारा समाचार मेरे कान में पड़ चुका है। उस धनुष का तोड़ना अद्भुत और अचिंत्य है, इसलिए मैं उसके भंग होने की बात सुनकर यह दूसरा धनुष लेकर आया हूँ। धनुष दिखाते हुए महर्षि ने कहा, यह है वह जमदग्नि कुमार परशुराम का भयंकर और विशाल धनुष। यह वैषण धनुष है राम। इस धनुष को चढ़ाने में भी तुम्हारा बल कैसा है, यह देखकर मैं तुम्हें ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा जो तुम्हारे पराक्रम के लिए स्मरणीय होगा। परशुराम जी का यह वचन सुनकर महाराज दशरथ के मुख पर विषाद छा गया। राम पिता के कारण उनके गौरव का ध्यान रखते हुए संकोचवश कुछ नहीं बोल रहे थे, जबकि महर्षि परशुराम बार बार पिता के अनुनय विनय को ठुकराते हुए अपने दंभ का प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कोप लक्ष्मण ही नहीं, भरत और शत्रुघ्न के लिए भी असहाय हो रहा था, लेकिन राम पिता के गौरव से बंधे हुए थे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न गुरु, पिता और ज्येष्ठ भ्राता राम के गौरव से मौन थे। यद्यपि लक्ष्मण ने दुस्साहस करके मुनि से यह कह ही भी दिया कि हे मुनिवर, आप इस वैष्णव धनुष की बात करते हैं। राम के लिए तो यह छोटा सा खिलौना है। यदि आप मुझे आदेश दें तो मैं इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूंगा, लेकिन फिर शिव धनुष की तरह यह ना कहना कि मैंने आपका धनुष तोड़ दिया, क्योंकि महाराज जनक ने भी जिस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की बात की थी और बड़ी भारी प्रतिज्ञा कर रखी थी, वह इतना जीर्ण शीर्ण निकला कि छूते ही टूट गया। उसी का वंशज आप अपने इस वैष्णव धनुष को बता रहे हैं।
अभी तो आप एक ही धनुष के टूटने पर इतने क्रोध में हैं, अगर यह दूसरा भी टूट गया तब आप धरती आकाश ही एक कर देंगे। रथ में बैठे बैठे मांडवी ने उर्मिला से कहा, बहन, तुम्हारे स्वामी आर्य लक्ष्मण का तो क्रोध बहुत तीव्र है, मुझे तो भय लग रहा है। महर्षि का क्रोध यदि और अधिक बढ़ गया तो ऐसा ना हो कि कोप भाजन होना पड़े। उर्मिला मांडवी को कोई जवाब देती तभी उसे सुनाई पड़ा, महर्षि परशुराम कह रहे थे, महाराज, अयोध्या नरेश, अपने इस मूर्ख बालक को समझाओ, इस पर काल मंडरा रहा है, अभी इसने मेरे फरसे की धार नहीं देखी है, इसी कारण यह परिहास करना चाहता है। यह नहीं जानता यह दुर्धर्ष धनुष जो मेरे हाथ में है, यह स्वयं विष्णु भगवान का धनुष है और यह भी शिव के धनुष समान ही प्रबल और प्रभावकारी है। शत्रु पर विजय पाना वाला है, जो तपोबल से संपन्न मेरे पिता को प्राप्त हुआ और उनसे मुझे प्राप्त हुआ है, और यह बालक मेरे ब्रह्म तत्व को चुनौती दे रहा है। पिता को शांत करते हुए और सांत्वना देते हुए साथ ही महर्षि वशिष्ठ से आज्ञा लेते हुए राम आगे बढ़े और लक्ष्मण से बोले, ब्राह्मण पूज्य होते हैं लक्ष्मण, उनसे युद्ध भी करना पड़े तो भी उनके ब्रह्म तत्व को सम्मान के साथ पूजनीय मानकर युद्ध करना होता है। तुम बहुत शीघ्र उत्तेजित हो जाते हो। महाराज जनक की सभा में भी उनके मनोभाव से अपरिचित तुम क्रोध कर बैठे थे और यह भूल गए थे कि जिन महाराज जनक के धन यज्ञ में एक वर्ष से पृथ्वी का कोई भी बड़ा राजवीर पराक्रमी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल नहीं हो सका, तो एक निराश पिता के मुख से निकले ये शब्द, मुझे तो लगता है यह पृथ्वी वीरों से खाली है, सुनकर तुम आग बबूला हो गए। तुमने ये समझने का प्रयास ही नहीं किया कि किसी भी व्यक्ति उद्गार के पीछे उसकी कुछ पृष्ठभूमि होती है। वही भूल तुम आज दोहरा रहे हो। तुम शांत रहो, यह प्रश्न मेरे लिए है और मुझे ही इसका उत्तर देने दो। सीता जी रथ पर बैठी हुई भीतर ही भीतर भयभीत थी। राम की यह बात सुनकर उनके पौरुष से पूर्व परिचित वह आर्य महिला अब उनके बुद्धि, विवेक और शालीनता से भी परिचित हो गईं। राम के प्रति उनकी आस्था श्रद्धा में बदल गई। राम ने विनय पूर्वक आगे बढ़कर महर्षि परशुराम से कहा, भार्गव, मैं क्षत्रिय बल से युक्त हूँ। आपका आदेश है कि मैं आपके इस वैष्णव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाऊँ और बाण का संधान करूँ। लाइए, कृपया करके मुझे ये अवसर प्रदान कीजिए। राम के इस निडर भाव को देखकर क्षण भर के लिए जमदग्नि कुमार परशुराम कुछ विचलित हुए और जब उन्होंने वह धनुष राम के हाथों में सौंप दिया तो उन्हें लगा मानो उनकी वैष्णवी शक्ति भी उनके पास से विदा हो गई है। राम ने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उस पर बाण रखकर मुनि परशुराम से कहा कि हे भृगुनंदन, आप ब्राह्मण होने के नाते हमारे पूज्य हैं और महर्षि विश्वामित्र के मातुल हैं आप, अतः इस कारण भी मैं इस प्राण संहारक बाण को आप पर नहीं छोड़ सकता। लेकिन क्योंकि मैंने बाण का संधान कर लिया है, अब यह निष्फल भी नहीं होगा। मुझे यह बाण तो छोड़ना ही है। यह आप ही बताएं कि आपकी जो सर्वत्र शीघ्रता पूर्वक आने जाने की शक्ति है उसे समाप्त करूं, अथवा आपने अपने तपोबल से जिन अनुपम पूर्ण लोकों को प्राप्त किया है उन्हें नष्ट कर दूं, क्योंकि आपने अपने अहंकार में जब तक इस बाण का संधान कराया है तो मैं इस निरपराध जगत पर नहीं छोड़ूंगा। चारों बहनें इस समय हतप्रभ सी आश्चर्यचकित दृष्टि से राम के अद्वितीय वीर तत्व, धैर्य, विश्वास और शक्ति का दृश्य देख रही थीं। आकाश में समस्त देवता, ऋषि और स्वयं ब्रह्मा जी भी यह अलौकिक दृश्य देखने के लिए आ खड़े हुए थे। सब लोग आश्चर्य से जड़वत हो गए थे। महर्षि परशुराम की वैष्णव शक्ति तो पहले से ही निकलकर राम में मिल गई थी, इसलिए विनयहीन हुए जमदग्नि कुमार परशुराम ने राम से धीरे धीरे कहा कि हे राम, मैंने अपनी तपस्या से जिन अनुपम लोकों पर विजय पाई है, आप उन्हें नष्ट कर दें। मेरी गमन शक्ति नष्ट ना करें। मैं मन के समान वेग से अभी महेंद्र पर्वत पर चला जाऊंगा। परशुराम ने हाथ जोड़कर उन्हें अभिवादन करते हुए कहा, आपके द्वारा धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए देखकर ही मैंने अनुमान लगा लिया था कि मधु कैटभ को मारने वाले आप ही स्वयं विष्णु हैं। राम ने मुनि के सम्मान की रक्षा करते हुए उस दिव्य धनुष पर बाण चढ़ाकर महर्षि परशुराम के अर्जित पूर्ण लोक समाप्त कर डाले और फिर विधान पूर्वक ब्राह्मण ऋषि की श्रद्धा सहित पूजा की, उन्हें तुष्ट किया। इसके पश्चात महर्षि परशुराम फिर महेंद्र पर्वत पर चले गए।
महर्षि परशुराम के जाने के बाद महाराज दशरथ को लगा बहुत बड़ा संकट टल गया है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी जान लिया कि उनके पुत्र के रूप में राम साधारण नर नहीं है, बल्कि इनमें कोई दिव्य आत्मा प्रतिष्ठित है। महर्षि परशुराम ने जिस प्रकार से राम के सम्मुख नतमस्तक होकर उनका अभिवादन किया, वह अपने आप में एक अलौकिक घटना थी। रथ में बैठी हुई सीता, उर्मिला के साथ मांडवी और श्रुतकीर्ति, इन चारों बहनों को जब यह ज्ञात हुआ कि महर्षि परशुराम चले गए हैं और कुछ देर पहले जो संकट के बादल मंडराए थे वे अब छट गए हैं, तो चारों ने ही अपने भाग्य को सराहा। कितना घबरा गई थीं वे इस समय। अयोध्या की पुत्र वधू बनकर जीवन यात्रा के प्रारंभ की यह पहली घटना ही उनके लिए स्मरणीय बन गई। आज इस तरह दिवस काल में ही आकाश धूल आच्छादित होकर काला पड़ गया था। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। पक्षियों की चहचह, हिरणों की भयावनी आवाज़ वातावरण को और अधिक डरावना बना रही थी। चारों ही बहनों के हृदय गति अपेक्षा से अधिक बढ़ गई थी। क्या विचित्र संयोग था, वे इस समय कुछ देर पहले अपने स्वप्न जगत में विचरण करते हुए प्रथम मिलन की कल्पना से अभिभूत हुई और भाग्याकाश में चांद तारों की टाँक रही थीं। उनके सामने सुंदर कल्पनाएं उभर रही थीं। हालांकि प्रथम मिलन के उत्साह और उमंग के साथ एक भय की सीधी रेखा भी चल रही थी, लेकिन यह भय भी सुख मिश्रित था। आज तक बचपन की खेलकूद में ऐसा जीवन उनकी कल्पना में भी नहीं आया था। विशेष रूप से मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति, जो केवल यही सोचती थी कि अभी तो सीता दीदी का विवाह होना है, इन तीनों के जीवन में अकस्मात यह क्षण पूर्व सोचा हुआ नहीं था। इसलिए शीघ्रता में हुआ वह विवाह पूर्व की कल्पना से, भविष्य के सपनों से वंचित था और इसी कमी को मांडवी अपने स्तर पर, उर्मिला और श्रुतकीर्ति अपने स्तर पर कल्पना करके पूरा कर रही थीं। किसी ने भी अपने पति की छवि को पूरी तरह मन भरकर नहीं देखा था, इसलिए अनुमान से ही वे पति रूप में एक मूर्ति मन में स्थापित करके उसी की पूजा में संलग्न थीं। महर्षि परशुराम द्वारा इस स्वप्न को क्षणों में उत्पन्न किए गए उस व्यवधान में वे इस तरंग खंडित कर दी थी, किंतु समस्या का निदान राम के द्वारा शीघ्र ही कर दिया गया और महर्षि के जाते ही सब शांत हो गया। रथ फिर चल पड़ा और महर्षि वशिष्ठ के साथ महाराज दशरथ मंत्रणा करते हुए फिर से अयोध्या में मनाए जाने वाले उत्सव के कल्पित उल्लास में प्रफुल्लित हो रहे थे। युधाजीत भी भरत के साथ बैठे अपने पिता के कई नरेश के स्वास्थ्य की चर्चा कर रहे थे और धीरे धीरे अंतिम पड़ाव आ गया। कुछ ही समय बाद यह समूचा दल सरयू के समीप गया और सरयू के जल में नाव पर पैर रखते हुए महाराज दशरथ, मुनि वशिष्ठ, युधाजीत, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी प्रसन्न थे। लेकिन मांडवी ने जैसे ही पुष्पों से सजी हुई नौका में सीता आदि के साथ अपने पांव बढ़ाए, वह पहली बार कांप उठी। उसे लगा रथ तक भी वह जिस स्वप्न सुख में दृष्टि लगा रही थीं, वह अब यथार्थ बनकर उनके सामने आ रहा है। अपनी स्मृति में उसने कभी भी माँ से अलग कोई रात्रि नहीं बिताई थी। संध्या का समय था। सूर्यदेव आकाश में पश्चिम दिशा की ओर गगन की मुद्रा में थे। लाली छाई हुई थी। पक्षियों की चहचहाट चारों ओर स्वागत की दुंदुभी कासा आभास दे रही थी। फूलों की डालियां झुक रही थीं, मानो वे भी इन फूल कुमारियों के सामने अभिवादन की मुद्रा में खड़ी रहना चाहती थीं। नाव धीरे धीरे सरकने लगी और फिर वह किनारा आ गया और जहां से अयोध्या का राजमार्ग प्रारंभ हुआ। एक बार फिर रथ पर विराजमान वह सोचने लगी, जीवन कितना विविध अनुभवों से युक्त होता है। उसने कल्पना भी नहीं की थी सांकास्य नगरी से जाते समय कि अब वह इस रूप में अपनी इस नगरी में फिर कभी नहीं आ पाएंगी। वह तो अपनी प्रिय सखी सहेलियों से भी मन भरकर नहीं मिल पाई। मांडवी के मन में एक हूक सी उठी, हिचकी आई और आंखों से आंसू में ही आकर ठहर गई। पता नहीं सीता उर्मिला आदि क्या सोचे। इस समय अपनी इन बहनों के साथ भी मांडवी स्वयं को नितांत अकेला अनुभव कर रही थी और उसके सामने अनागत दैत्याकार रूप में आकर खड़ा हो गया था। वह भयग्रस्त थी। यूं रथ के दरवाजों पर सुंदर रंगीन पट पड़े हुए थे, जिनमें से बाहर का दृश्य हल्का हल्का दिख रहा था। राजमार्ग पर दूर दूर तक रात्रि के दीप जल रहे थे और उनके झिलमिलाहट में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, मार्ग बीथियां सब मानो उनके स्वागत में मौन खड़े हों। रथ राजमहल के सम्मुख आकर ठहर गया था। यह प्रसंग अभी इतना ही श्रवण करेंगे, कल गतांग से आगे। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।